नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को। शबाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। शबाब जी, जिस तरह से आईपीएल आगे बढ़ रहा है और विभिन्न टीम जो है वो अपने अपने दमखम दिखा रही हैं, कुछ टीम का पासा पलट रहा है और कुछ अपने जो उनसे उम्मीदें थी उनसे कहीं आगे जाकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ नीचे से ऊपर जाने की कोशिश टीमें कर रही हैं, लेकिन अभी जो इंटैक्ट जो टीमें हैं उसमें आप कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। और अगर देखा जाए तो टॉप पर टेबल पर सीएसके महेंद्र सिंह धोनी की टीम, कुल मिलाकर जो चोटी की टीमें हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी वो लगातार सही दिशा में जा रही हैं, लेकिन अभी काफी मैचेस बाकी हैं, उलटफेर हो सकता है। गुजरात और मुंबई का मुकाबला है आज, जिसका जिक्र आप करेंगे ही बाद में। तो इसकी दो खास बात मैं बता दूं आपको शॉर्ट में। पहली खास बात ये थी कि आईपीएल में अभी तक गुजरात ने मुंबई को हराया नहीं है, और दूसरी बात है कि इस आईपीएल में गुजरात को बहुत ही अच्छा मैदान मिला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मैदान, लेकिन वहां पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो घरेलू मैदान पर अपने प्रदर्शन को गुजरात को सुधारना होगा। बिल्कुल, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, अब तक जो हेडलाइंस है वो अपने श्रोताओं को बता दें। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का मैच जारी। भारतीय बैडमिंटन संघ ने आगामी एशियाई खेलों की टीम चुनने के लिए चयन ट्रायल 4 से 7 मई तक कराने का निर्णय लिया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अचंता शरद कमल और शीर्ष भारतीय महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा 20 से 28 मई तक डरबन में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 11 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। और पूर्व ओलंपिक और 400 मीटर दौड़ की विश्व चैंपियन सानिया रिचर्ड्स रॉस को 21 मई को बेंगलुरु में होने वाली विश्व 10 किलोमीटर बेंगलुरु दौड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा दूत नियुक्त किया गया। सबसे पहले आईपीएल। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का मैच जारी है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया है। गुजरात टाइटंस ने ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 3 विकेट पर 85 रन बना लिए थे। 85 रन बने हैं 11वें ओवर में और 3 विकेट चले गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब ताजा स्कोर 92 से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन एक खास बात है कि जिस तरह का शुभमन गिल ने आज पारी खेली उसका फायदा क्या गुजरात उठा पाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जल्दी पवेलियन लौट गए हैं, कोई लंबी पारी खेल नहीं सके। और जैसे कि हमने शुरू में बताया कि अभी खाता खोलना है मुंबई के विरुद्ध आईपीएल में गुजरात को, अभी तक मुंबई को हराया नहीं है। और मुंबई पिछले कुछ मैचों से जिस शानदार फॉर्म में है वो सब लोग देख रहे हैं। तो दो बात यहां पर है कि क्या मुंबई को पहली हार गुजरात के हाथों मिलेगी, जो कि अभी तक जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें देखने में लग नहीं रहा है। लेकिन क्रिकेट पूरी बाकी है, अभी इसके कम से कम 7-8 ओवर बाकी है और उसके बाद का 20 ओवर, तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कंट्रोल जो गिरफ्त है मुंबई की अभी से ही मजबूत है। इस बीच हैदराबाद में कल दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। 145 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। सनराइजर्स की ओर से मयंक अग्रवाल ने 49 रन और हेनरिक क्लासेन ने 31 रन की पारी खेली। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 144 रन बनाए। दिल्ली की ओर से मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने 34-34 और मिचेल मार्श ने 25 रन तथा कप्तान डेविड वार्नर ने 21 रन की पारी खेली। सनराइजर्स के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दिल्ली की जीत किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने वापसी तो की है, लेकिन अभी काफी मुश्किल है उनका और ऊपर आना, क्योंकि काफी जो शुरुआत, अगर 5 मैच अगर शुरू में आप हार जाते हैं और उसके बाद जीत की शुरुआत करते हैं तो ये काफी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जीत किसी को भी चाहिए, जीत का खाता खुल चुका 2 जीत के साथ। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्ट टारगेट हमेशा आईपीएल में पता नहीं क्यों सनराइजर्स हैदराबाद को ही दिल्ली कैपिटल ने बनाया है। अगर आप आंकड़ा उठाकर देखें तो हैदराबाद की टीम और दिल्ली की टीम जब मैदान पर उतरती है तो आप खुद से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जीत दिल्ली की होगी। ऐसा लगातार आईपीएल में देखने को मिला है। लेकिन ये दोनों टीमें जो हैं लगातार संघर्ष कर रही हैं, काफी नीचे हैं, और इन्हें ऊपर आने में काफी परेशानी इसलिए होगी क्योंकि अब 8 का नहीं 10 टीमों का आईपीएल है। और इसमें जो 2 नई टीमें, जैसा कि आप जानते हैं मुकेश जी, पिछले साल ही समावेश हुआ और उसमें गुजरात चैंपियन बनी और फिर लखनऊ ने भी शानदार प्रदर्शन किया, और इन दोनों का निरंतरता के साथ प्रदर्शन जारी है। और राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल रॉयल प्रदर्शन इस बार है। तो जो चोटी की टीमें हैं और 4 टीमों को जाना है आगे, तो इसमें जगह बनाना आसान काम नहीं है।
बिल्कुल। और अगर हम कल की बात करें, कल बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लगातार 4 मैचों में हार झेलने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ अपने अभियान को वापसी में लाने की कोशिश करेगा। 2 बार की चैंपियन केकेआर ने अभी तक 7 मैचों में केवल 2 मैच में जीत दर्ज की और वो 7वें नंबर पर है। इससे उसकी आगे की राह काफी कठिन हो गई। निश्चित तौर पर काफी कठिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। रिंकू सिंह ने जो 5 छक्के लगाए थे और उसके बाद जो एक जलवा केकेआर का हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाई उसके बाद। हालांकि रिंकू सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर काफी नाम कमा लिया, लेकिन उसके बाद निरंतरता के साथ जो जिस अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद केकेआर से की जा रही थी वो नहीं हो पाई। और आरसीबी ने तो आप जानते हैं मुकेश जी अच्छी वापसी की है, लेकिन कल का मुकाबला केकेआर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं बैडमिंटन का। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु सहित भारत के स्टार खिलाड़ी अपने खेल में सुधार करके कल से दुबई में होने वाली एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से कोर्ट पर उतरेंगे। ये प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता आज से क्वालिफाइंग दौर के साथ शुरू हो गई है, जबकि मुख्य दौर के मुकाबले कल से शुरू होंगे। भारत के लिए पदक जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसके शीर्ष खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं चंद्रिका जोशी की रिपोर्ट। भारत ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी तक कुल मिलाकर 17 पदक जीते हैं। उसके लिए एकमात्र स्वर्ण पदक 1965 में दिनेश खन्ना ने जीता था। स्वर्ण पदक के इस इंतजार को खत्म करने के लिए सिंधु, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन को वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाली सिंधु अपने अभियान की शुरुआत ताइवान की वेन ची सू के साथ करेंगी। पुरुष सिंगल्स में विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी प्रणय का मुकाबला म्यांमार के फोन प्यारे 9 से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत बहरीन के अदनान इब्राहिम से सामना करेंगे। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य के लिए पहली चुनौती ही आसान नहीं है। पहले दौर में उनका सामना पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोहकीन से होगा। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ शीर्ष वरीयता प्राप्त और पिछले साल फाइनल में जगह बनाने वाली जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी, जबकि आकर्षी कश्यप का सामना इंडोनेशिया की कोमांग आयु काह्या देवी से होगा। पुरुष डबल्स की बात करें तो इस साल के शुरू में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाले सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की 6ठी वरीयता प्राप्त जोड़ी तान कियांग मिंग और तानवी कियोंग की मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। एबार अर्जुन और ध्रुव कपिला तथा कृष्ण प्रसाद गर्गा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला भी पुरुष युगल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी का सामना पहले दौर में इंडोनेशिया की लनी त्रियामायासारी और रिबका सुगियार्तो से होगा। इसके अलावा महिला युगल में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा हरिता मंझिल और आशना राय भी भारत की तरफ से अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। चंद्रिका जोशी, स्पोर्ट्स कैन। किस तरह की चुनौती भारतीय टीम वहां रख सकती है, क्योंकि एशियाई चैंपियनशिप है और जो बैडमिंटन का पावर हाउस है वो एशिया में ही मौजूद है। जी हाँ, इसीलिए तो ये टूर्नामेंट काफी मुश्किल हमेशा भारत से रहा है और यही भारत के लिए रहा। यही कारण है कि 65 के बाद कोई स्वर्ण पदक नहीं आए। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल सही बताया गया है कि जो टॉप चोटी के खिलाड़ी हैं पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं लगातार जी। और मोमेंटम जो एक जीत का इन भारतीय खिलाड़ियों के पास होता था किसी समय, वो नहीं है। अगर हम पीवी सिंधु की बात करें तो चोट से उबरने के बाद उन्होंने 2 ओपन टूर्नामेंट खेले हैं, जिसमें एक मैड्रिड ओपन भी शामिल। उसमें उन्होंने कोई वैसी छाप नहीं छोड़ी जिसके बल पर हम उम्मीद कर सकें कि शायद कोई एक बड़ा कारनामा वो दिखाएंगे। लेकिन चूंकि डबल मेडलर है इतने बड़े ओलंपिक की, तो उनको आप कम करके भी नहीं आ सकते। लेकिन फिटनेस एक ऐसा इशू है जिससे उबरने के बाद बड़े बड़े खिलाड़ी भी थोड़ा सा लय में आने में समय लगता है। इसलिए ये टूर्नामेंट एक मरतबा फिर मुश्किल होने जा रहा है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। और इस बीच भारतीय बैडमिंटन संघ ने आगामी एशियाई खेलों की टीम चुनने के लिए चयन ट्रायल 4 से 7 मई तक कराने का फैसला किया है। एशियाई खेल शुरुआत में पिछले साल होने वाले थे, लेकिन चीन के हांगझोउ में होने वाले इन खेलों को इस साल के लिए स्थगित कर दिया गया था और अब ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगे। सभी मान्यता प्राप्त राज्य संघों को जारी सर्कुलर के मुताबिक ट्रायल का आयोजन तेलंगाना के ज्वालागुट्टा अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा। रुक करते हैं टेबल टेनिस का। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अचंता शरद कमल और शीर्ष भारतीय महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा 20 से 28 मई तक डरबन में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 11 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम में 5 पुरुष और 6 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। आइए सुनते हैं प्रियंका की रिपोर्ट।
इस चैंपियनशिप में केवल टीम चैंपियनशिप के मुकाबले खेले जाएंगे। वर्ष 1939 में मिस्र के बाद पहली बार कोई अफ्रीकी देश इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की चयन समिति ने विभिन्न टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन, अनुभव और व्यक्तिगत उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन किया है। पुरुषों की टीम में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी जी साथियान और अनुभवी शरद कमल के अलावा मानुष शाह, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर शामिल हैं। महिला टीम में मणिका बत्रा, श्रीजा अकुला, सुतीर्था मुखर्जी, रीत ऋष्या, अर्चना कामत और दिया चित्री को जगह दी गई है। साथियान, शरद, मानुष और हरमीत पुरुष सिंगल्स और डबल्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे। साथियान शरद के साथ जोड़ी बनाएंगे, जबकि मानुष और हरमीत देश के लिए पुरुषों की दूसरी जोड़ी बनाएंगे। मणिका, श्रीजा, तीर्था और रीत सिंगल्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मणिका महिला डबल्स में अर्चना के साथ जोड़ी बनाएंगी, जबकि श्रीजा की जोड़ी दिया के साथ बनेगी। साथियान और मणिका मिक्स डबल्स में भारत की पहली जोड़ी होगी और मानव तथा अर्चना दूसरी जोड़ी बनाएंगे। सुभाजीत साहा और ममता प्रभु पुरुष और महिला कोच के रूप में टीम के साथ रहेंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्सकैन। पूर्व ओलंपिक और 400 मीटर दौड़ की विश्व चैंपियन सानिया रिचर्ड्स रॉस को 21 मई को बेंगलुरु में होने वाली विश्व 10 किलोमीटर बेंगलुरु दौड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा दूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका की एथलीट सानिया रिचर्ड्स रॉस विश्व एथलेटिक की नामी खिलाड़ियों में शामिल हैं। वो ओलंपिक में लगातार 3 बार 4x400 मीटर रिले दौड़ जीतने वाली दुनिया की एकमात्र एथलीट हैं। जमैका में जन्मी सानिया रिचर्ड्स रॉस ने अपनी ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुल 14 पदक जीते हैं। इसके अलावा विश्व रिले में उनका नाम पर 3 स्वर्ण पदक दर्ज हैं। उन्होंने डायमंड और गोल्डन लीग में भी कई पदक जीते हैं। निश्चित तौर पर बेंगलुरु दौड़ के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े खिलाड़ी को यहाँ पर वो बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे भारतीय एथलीटों को, खासकर स्प्रिंटरों को काफी प्रेरणा मिलेगी और उनका जो नाम है परिचय का मोहताज नहीं है। और बेंगलुरु दौड़ में जिस तरह से उनको दूत बनाया गया है, और ये एक दौड़ हर साल होती है अगर देखा जाए तो, लेकिन इस बार एक बड़ी एथलीट को लाया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खेलों के विकास में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें खेलों के विकास के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सफलता की कहानियों के विचारों और मॉडलों को आदान प्रदान करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने आज इम्फाल में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर के दूसरे और समापन समारोह को संबोधित किया। फीफा ने घोषणा की है कि उसे 2027 फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए सदस्य देशों से कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड ने संयुक्त रूप से टूर्नामेंट आयोजित करने की आशा व्यक्त की है। इसके अलावा अमेरिका और मैक्सिको भी एक साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन करना चाहते हैं और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने भी फीफा के आयोजन की इच्छा व्यक्त की है। कोलकाता में खलिल जोशी और अमनदीप द्राल ने एशियाई खेलों की गोल्फ स्पर्धा के लिए कल कलकत्ता गोल्फ क्लब में शुरू हुए ट्रायल के पहले दिन पुरुष और महिला वर्ग में बढ़त बना ली है। बेंगलुरु के खलिल ने शुरुआती 6 होल में 5 बर्डी लगाई और कुल 7 बर्डी और 2 बोगी के साथ 5 अंडर 67 का स्कोर बनाया। अजितेश संधू 5 बर्डी और 1 बोगी के साथ 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। एशियाई खेल 2010 की टीम स्पर्धा के रजत पदक विजेता राशिद खान, ओलंपियन एसएसपी चौरसिया, अमन राज और युवराज संधू सभी 3 अंडर 69 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। युवराज सिंह और सचिन बसोइया ने 2 अंडर 70 का स्कोर बनाया है, जबकि करणदीप कोचर और एस चिंकारंगप्पा भी 1 अंडर 71 के स्कोर के साथ अंडर पार का स्कोर बनाने में सफल रहे हैं। ट्रायल में हिस्सा ले रहे 19 पुरुष खिलाड़ियों में 10 ने पहले दिन अंडर पार का स्कोर बनाया। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर जी को। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसके साथ आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।